हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे टूल यूज़ किए हैं, सैस, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू एंड सो। हाँ जी, तो ये था मेरे बारे में। अब आगे चलते हैं और आज का हमारा जो टारगेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं मल्टी इंडेक्सिंग। मल्टी इंडेक्सिंग जो है, दिस इज़ पार्ट ऑफ पांडाज सीरीज़, जो कि मैं अभी एट द प्रेजेंट कवर कर रहा हूँ, जो कि हमारा सब पार्ट है पूरी पाइथन सीरीज़ का। तो पांडाज में मल्टी इंडेक्सिंग का क्या यूज़ होता है, किस तरह से आप क्रॉस टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को देख सकते हो। तो मल्टी इंडेक्स का पहले मतलब क्या होता है आपको वो समझाऊंगा, उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एंड देन प्रोग्राम लेवल पे चलेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा वी एस कोड स्टूडियो ऑलरेडी ओपन है एंड आई जस्ट प्रिपेयर 2 लाइन्स इसको समराइज करने के लिए, दैट व्हाट इज मल्टी इंडेक्सिंग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा, राइट। तो देखिए, इट इनेबल यू टू हैव मोर देन वन लेवल ऑफ इंडेक्सिंग। मतलब एक इंडेक्सिंग क्या होती है, आप एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके एक एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पे जो डेटा आपको दिखेगा ना, वो थोड़ा क्रॉस टेबुलर फॉर्मेट में दिखेगा। तो वो क्रॉस टेबुलर से मेरा मतलब क्या है, अभी मैं आपको वो रन करके भी दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन इज यू कैन एक्सेस डेटा इन ए हिरार्किकल मैनर। मतलब जो डेटा है ना, वो थोड़ा आपको काइंड ऑफ ब्रॉडर ब्रॉडर दिखेगा, कि मतलब एक कॉलम के लिए मल्टीपल वैल्यूज आप देख सकते हो। लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है जो यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह बिकता है, कर्नाटका में बिकता है, तो वो प्रोडक्ट का नाम होगा और देन कर्नाटका, यूपी एंड उत्तराखंड। तो ये थोड़ा बाइफरकेटेड सा होगा इंडेक्स। तो डेटा काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होता है, दैट्स वाई हम इसको यूज़ भी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिखा है यू कैन एक्सेस डेटा इन हिरार्की मैनर, मेक इट इजी टू एनालाइज डेटा दैट हैव मल्टीपल डायमेंशंस। तो ये हो गया आपका मल्टी इंडेक्सिंग के बारे में। अब सबसे पहले क्रिएट करते हैं अ मल्टी इंडेक्स, और इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से सेल्स का डेटा यूज करेंगे, कि जैसे हमारी क्वार्टर 1 में क्या सेल हुई है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्वार्टर 2 में क्या सेल हुई है, क्वार्टर 1 2 की सेल में देखेंगे, देन प्रोडक्ट देखेंगे किस रीजन में कितनी सेल हुई है, ये सब देखेंगे। तो चलिए, क्रिएट अ मल्टीपल इंडेक्स, एंड ये होने वाला है हमारा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेवल पे सबसे पहले देखिए, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब मैं यहाँ पे एक डेटा बनाऊंगा, सैम्पल डेटा। तो डेटा यूज़ करूँगा एंड देन चाहे तो आप डायरेक्टली डेटा फ्रेम बना सकते हो, पीडी डॉट डेटा फ्रेम यहीं पे दे देता हूँ मैं, एंड देन ये ब्रेसिस आएगा, एंड देन उसके हमारा डिक्शनरी वाला ब्रेसिस आ जाएगा। एक बार फिर से एंटर करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं रीजन वाइज डेटा देखना चाहता हूँ। रीजन क्या होता है हमारा, कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो एक रीजन मल्टीपल टाइम भी रिपीट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अभी मैं नेक्स्ट जो वेरिएबल बनाने वाला हूँ या नेक्स्ट जो एलिमेंट डालने वाला हूँ रीजन के बाद, वो मैं प्रोडक्ट ही डालने वाला हूँ। फिर हम सेल्स की बात करेंगे। तो लेट्स से रीजन में ले लेता हूँ नॉर्थ, देन अगेन नॉर्थ, देन हम लेते हैं साउथ, देन ले लेते हैं एक बार वेस्ट एंड कॉमा ईस्ट। तो ये हमने यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई कर दिया। और एक काम करते हैं, साउथ को चलिए ओके। तो नॉर्थ 2 बार रखते हैं, साउथ एक बार रखते हैं, वेस्ट और ईस्ट भी एक एक बार रखते हैं। आप डिपेंड करता है, आप मल्टीपल टाइम भी इसको रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो ये था पहला। अब दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा रीजन वाइज बिक रहा है। तो प्रोडक्ट लेट्स से मैं कुछ जेनरिक नाम लेता हूँ, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है टीवी, ओके। देन हमारा दूसरा प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज कहते हैं। तीसरा प्रोडक्ट हो गया हमारा बाइक। ये रीजन के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। देखिए, 3 रीजन को मैंने डिफाइन कर दिया। नॉर्थ में टीवी एंड फ्रिज, साउथ में बाइक, वेस्ट में बोट सेल हो रही है, और ईस्ट ऑफ इंडिया में लेट्स से अगेन इट्स लाइक साइकिल सेल हो रही है। तो ये हमने अपना सेकेंड एलिमेंट ले लिया। अब बनाते हैं क्वार्टर 1 की सेल अंडरस्कोर Q1, कि क्वार्टर 1 में कितने कितने रुपए की हमारी सेल हुई है इन सारे प्रोडक्ट की। तो लेट्स से इसकी 200 की हुई है, 200 रुपये मान लो आप, या $200 मान लो। अगर रुपए आपको कम लगते हैं तो डॉलर कंसिडर कर लो। फ्रिज का 300 हो जाएगा। बाइक से आपकी सेल हुई है 10,000 की। देन बोर्ड से आपकी सेल हुई है सीधा 5 लाख की, सॉरी 50,000 की। 5 लाख भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। साइकिल से आपकी जो सेल हुई है वो हुई है 150 की।
1500 की, आई मीन टू से 150 आपको कह रहा हूँ। ये तो हो गई आपकी Q1 की सेल। अब मैं सेल ले लेता हूँ Q2 की। Q2 की सेल आप ये मान के चलो Q2 की जो सेल है वो थोड़ी और बेटर हुई है यहाँ पे, तो मैं थोड़े बेटर नंबर ले लेता हूँ। 300, 350, हमने 10,000 लिया था, अब हम 11,000 ले लेते हैं। हमने 50,000 लिया था, हम 55,000 ले लेते हैं। 1500 थी वहाँ पे, 1750। तो ये तो हो गई हमारी सारी सेल्स Q1 Q2 की। अब ये हमारा डेटा फ्रेम भी रेडी है। डेटा फ्रेम का नाम है हमारे डेटा। तो अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये डेटा फ्रेम में प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं आने वाला, ठीक है। बट नाउ द थिंग इज़ कि इसमें मल्टीपल इंडेक्सिंग आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पहले बताता हूँ मल्टी इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई की जाएगी। तो डेटा डॉट सेट एक्सेस और इंडेक्स, हमें करना है इंडेक्स। इंडेक्स हम किसके बेसिस पे सेट करेंगे? एक तो हमारे पास रीजन है, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है, और इन दोनों के बेसिस पे ही हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। देखिए हम चाहते हैं कि जो आउटपुट आए ना, पहले हमारा रीजन दिखे, उस रीजन में हमारे क्या क्या प्रोडक्ट थे। अब देखिए हमने एक भी जो प्रोडक्ट है वो रिपीट नहीं करा है, तो हम हो सकता है इसको एक आधे प्रोडक्ट को मैं रिपीट भी करता हूँ ताकि ये जो आपका एग्जाम्पल है ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाए। तो टीवी हमने नॉर्थ में बेचा, साउथ में भी हम टीवी बेचते हैं, बाइक हटा देते हैं, साउथ में भी हमने टीवी बेचा, सेम रखते हैं। देखिए ये टी कैपिटल है, हाँ टीवी 2 बार आ गया, एंड टीवी ही 2 बार रखते हैं। अब एंटर करता हूँ यहाँ पे। इंडेक्स में हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रीजन की, रीजन नंबर 1, एंड कॉमा करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट। इंडेक्स में हमने दे दिया कि भाई हमें जो बाइफर्केशन चाहिए, हिरार्की चाहिए, वो पहले रीजन चाहिए, फिर हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब हमें जो हमारे Q1 Q2 हैं वो आप बाइफर्केट करके दे दो। एक और ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाता है, देखो इसको मैं एक ब्रेसिस के अंदर कर दूंगा ताकि मुझे इन प्लेस भी देना है मुझे, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है मुझे इनकी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, मतलब मुझे इंडेक्सिंग चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से है। तो उसके लिए एक ऑप्शन हमारा होता है जो कि इन प्लेस ऑप्शन होता है, और इन प्लेस इक्वल टू अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो ये आ जाएगी। देखिए ये ट्रू भी खुद से ही आता है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस प्रिंट करवाना है डेटा को। तो ये था हमारा मल्टी इंडेक्सिंग का तरीका। ये लाइन नंबर 14-15 पे मैंने, लाइन नंबर 14 स्पेसिफिकली अगर आप देखो, ये है हमारी मल्टीपल इंडेक्सिंग। मल्टीपल इंडेक्सिंग में डेटा कैसे आएगा आप वो देखना, आप मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। उसके बाद रन करता हूँ पाइथन को। ओके ये कहीं पे तो एरर बोल रहा है, व्हाट इट इज सेइंग। इसको जूम करते हैं। नन ऑफ द रीजन आर इन द कॉलम, नन ऑफ द रीजन। ओके रीजन की स्पेलिंग हमने प्रॉपर्ली प्रोवाइड करी है, नहीं ये कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, Ctrl+C+V। ओके अब देखिए, अब इसको रन करते हैं एंड राइट क्लिक रन पाइथन, रन कर दिया मैंने। ओके तो ये हमारा आया आउटपुट। अब आप देखो इंडेक्सिंग के तौर पे कितना अच्छा हमारा, देखिए नॉर्थ प्रॉपर्ली आया है, ठीक है। नॉर्थ में आपके 2 प्रोडक्ट आप सेल करते हो, टीवी एंड फ्रिज। Q1 में उसकी सेल्स कितनी है, Q2 में उसकी सेल्स कितनी है, रीजन वाइज प्रोडक्ट की सेल आपने बाइफरकेट कर ली। सिमिलरली साउथ में आप टीवी बेच रहे हो तो वो सिंगल वैल्यू आ गई, वेस्ट में आप बोट बेच रहे हो और साइकिल बेच रहे हो तो सिंगल वैल्यू आ गई। बस नॉर्थ में हम 2 प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी हमने सेल कर ली है यहाँ पे। तो ये है हमारा वन ऑफ द एग्जाम्पल मल्टीपल इंडेक्सिंग का। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो इसका जो यूज़ है वो एक तरीके से ये है कि हमें जो बाइफरकेट लेवल है, हिरार्की लेवल डेटा का आउटपुट देखना है, तो वहाँ पे मल्टीपल इंडेक्सिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। अब अगर आप चाहते हो कि लेट्स से स्टेप 2 में अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो खाली नॉर्थ की सेल देखनी है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक्सेस सेल ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की जो सेल है वो आपको सेपरेटली चाहिए। तो मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट में क्या करूँगा, डेटा डॉट LOC, मेरा एक फंक्शन होता है हमारा LOC, और उसमें मैं ये ब्रैकेट दूंगा एंड देन यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नॉर्थ। तो ये भी मल्टीपल इंडेक्सिंग का फीचर है। अब देखो प्रिंट अगर मैं ये कराऊंगा ना तो अच्छा ऊपर वाला जो प्रिंट है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ डेटा को, ताकि ये वाला प्रिंट का आउटपुट आप देख पाओ। तो सिर्फ हमारा जो नॉर्थ में बिक रहा है
ये देखो हमारा नॉर्थ वाला आ गया, ठीक है। नॉर्थ की हमने स्पेलिंग सही मेंशन करी है, हाँ परफेक्ट है। बट ये दोनों वैल्यू हमारी आई नहीं है, खाली हमारा टीवी आया है, तो हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्थ की स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी है अगेन, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं, देखिए मैं पहले टर्मिनल क्लीन करता हूँ एंड अब पहले मैं रन करता हूँ आई थिंक ये वाला पार्ट जो कि हमें सिर्फ नॉर्थ का डेटा दिखाएगा। रन करूंगा रन पाइथन एंड सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ रीजन का डेटा आ जाएगा, देखो। तो अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट वाइज देख लिया, नॉर्थ के दोनों प्रोडक्ट इसने हमें निकाल के दे दिए। सिमिलरली अगर आपको किसी और रीजन के प्रोडक्ट निकालने हैं तो सिर्फ एक लाइन के कोड से आप निकाल सकते हो। नाउ लेट्स से कि मुझे एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है और स्पेसिफिकली दैट इज काइंड ऑफ अ मल्टी इंडेक्सिंग का ऑपरेशन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं, ये था मेरा स्टेप 2। अब मुझे लिखना है यहाँ पे स्टेप 3। तो स्टेप 3 के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, रीजन सेल्स में एक नई वैल्यू बनाऊंगा एंड डेटा डॉट ग्रुप बाय हम करते हैं, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं, तो हम ग्रुप बाय यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे लेवल देना है, लेवल भी इसका खुद का आर्ग्यूमेंट होता है। लेवल में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि रीजन के बेसिस पे आप मुझे डेटा दो। रीजन में आर कैपिटल है, रीजन, ओके। रीजन के बेसिस पे मुझे सम चाहिए, तो जो नॉर्थ है ना उनमें दोनों का समझ आएगा कि मतलब टीवी और फ्रिज का आप यूज करके कितनी सेल ला पा रहे हो, उसको मैं अब यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। रीजनल सेल्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। रन पाइथन, ओके। तो अब जूम करके दिखाता हूँ, देखो नॉर्थ की जो 2 एंट्रीज थी वो गायब हो गई हैं, नॉर्थ की एक सिंगल एंट्री आ गई है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटिव सम हमने निकाल लिया है। सिमिलरली ये था हमारा ऑपरेशन परफॉर्म। तो हमने 3 स्टेप करे, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, एक बार फर्स्ट स्टेप को मैं दोबारा यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो नॉर्थ का हमारा मल्टीपल इंडेक्स कैसे बन रहा था वो पार्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे थे, ये दोनों प्रिंट में कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा सिर्फ पहला वाला प्रिंट काम करे। इसको भी हटा देता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, रन पाइथन रन। अब देखिए ये हुआ आपका प्रॉपर मल्टीपल इंडेक्सिंग। मल्टी इंडेक्सिंग आप किसको कह रहे हो, देखो आपका नॉर्थ रीजन आ गया, उसके बाद ग्रिड आ गया आपका। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना हिरार्किकल आर्किटेक्चर आपका बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। नॉर्थ के आगे 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो, बाकी सबके आगे एक एक प्रोडक्ट है। अगर 3 प्रोडक्ट भी बेच रहे होते तो नॉर्थ एक बार आता, उसके बाद 3 प्रोडक्ट का नाम आता, उनकी सेल आती, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल आती। तो इस तरह से मल्टी इंडेक्सिंग बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और मल्टी इंडेक्सिंग से आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।